नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 के करंट अफेयर के जनरल नॉलेज क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? इसका सही जवाब है स्पेडेक्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र उद्योग से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑटोमोटिव और मोबिलिटी से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? इसका सही जवाब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है मनु भाकर को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया, जिसमें 6 उपग्रह शामिल है और यह दुनिया का सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाला वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है? इसका सही जवाब है पिक्सल स्पेस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। अगला प्रश्न, 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? इसका सही जवाब है 2026 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका सही जवाब है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बी प्रबोवो सुबियांतो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? इसका सही जवाब है द्वितीय स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए? इसका सही जवाब BARC, IREL और IGCAR। अगला प्रश्न, 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है महाकुंभ मेला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की? इसका सही जवाब है 304 रनों से। अगला प्रश्न, हवाई अड्डों पर निर्बाध आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका सही जवाब है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम FTI-TTP। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, जनवरी 2025 में 2 नई बटालियनों के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा CISF की अपेक्षित कुल संख्या कितनी होगी? इसका सही जवाब लगभग 2 लाख होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? इसका सही जवाब जनरल KM करिअप्पा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुंचे? इसका सही जवाब 15 जनवरी 2025 को पहुंचे। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? इसका सही जवाब है मकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, सोनमर्ग सुरंग कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर कौन बनी? इसका सही जवाब है ईरा जाधव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका सही जवाब है प्रतीक वाइकर। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है सूर्य कुमार यादव को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? इसका सही जवाब है पौष पूर्णिमा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियां मिलती है? इसका सही जवाब है गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ गया है? इसका सही जवाब है आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28,
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है मुंबई और ठाणे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका सही जवाब है वागशीर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, जनवरी 2025 में लॉस एंजलिस में जंगल की आग की तीव्रता में किस प्राकृतिक कारक ने योगदान दिया है? इसका सही जवाब है सांता एना हवाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, दुबई में अरब प्लास्ट 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया, जिसने टिकाऊ विनिर्माण समाधानों और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों पर जोर दिया? इसका सही जवाब है प्लेक्स काउंसिल, प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है? इसका सही जवाब है 10,000 अतिथियों को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? इसका सही जवाब है जॉन ड्रामनी महामा 56.55% वोट के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? इसका सही जवाब है 6.4%। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है भुवनेश्वर, ओडिशा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब बहादुर सिंह सागू को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब वी नारायणन को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 1.55 करोड़ से अधिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका सही जवाब है राजीव कुमार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? इसका सही जवाब है अंजी खाद पुल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, किस भारतीय संगठन ने भारत में AI अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की? इसका सही जवाब है इंडिया AI ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है अनाहत सिंह ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने साझा किया? इसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था? इसका सही जवाब है 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, बेव्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के भारत में कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, 31 दिसंबर 2024 को NPCI ने व्हाट्सएप पे के लिए कौन सा बदलाव घोषित किया? इसका सही जवाब UPI उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, 2025 में संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा? इसका सही जवाब 31 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है हम भारत के लोग। अगला प्रश्न नंबर 53, अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ बनाई जा रही है? इसका सही जवाब है ग्वांतानामो बे क्यूबा में। अगला प्रश्न नंबर 54,
29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किस अवसर पर पवित्र डुबकी लगाई? इसका सही जवाब है मौनी अमावस्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब गणतंत्र दिवस समारोह के अंत को चिन्हित करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? इसका सही जवाब है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? इसका सही जवाब है ग्रीन गेम्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है? इसका सही जवाब है सोमा प्रक्षेपण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है स्मृति मंधाना को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है हरिमन शर्मा को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? इसका सही जवाब है जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। आरबीआई 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कुल कितनी राशि डालने की योजना बना रहा है? इसका सही जवाब है 1.1 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब जगदीश सिंह खेहर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ओसामू सुजुकी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है इनियान पनीर सेल्बम ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इसका सही जवाब है माइकल मार्टिन को चुना गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? इसका सही जवाब है संजय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 25 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? इसका सही जवाब है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76। 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? इसका सही जवाब है ₹5650 प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? इसका सही जवाब है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78। राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? इसका सही जवाब है अमृत उद्यान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? इसका सही जवाब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2023-2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या था? इसका सही जवाब है 930 था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81। किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की? इसका सही जवाब है विश्व बैंक ने की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82।
किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है? इसका सही जवाब है सिंधु जल संधि नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? इसका सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप बने। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।